हेलो बच्चों, आज जो हम क्वेश्चन देखने जा रहे हैं ये है आपका क्वेश्चन। लेट a इक्वल्स टू x इज बिलोंग्स टू r मोड ऑफ x प्लस वन लेस देन 2 एंड b x बिलोंग्स टू r such that mode of x minus 1 greater than equals to 2, then which one of the following statement is not true। आपको गिवन है नीचे जो भी स्टेटमेंट, इनमें से आपको सर्च करनी है कि कौन सी ट्रू नहीं है। ठीक है, साथ ही मैं आपको बता देता हूं ये जो क्वेश्चन है ना, ये जेई 25 जून 2022 के अंदर जेई के एग्जाम में रिपीट हो चुका है और एनडीए के एग्जाम में भी रिपीट हो चुका है। इसलिए आप अगर जेई या एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम आपको PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सेट बिल्डर फॉर्म में आपको गिवन है ये सेट, ए सेट आपको किस फॉर्म में गिवन है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। इसको हम इंटरवल्स की फॉर्म में लिखने वाले हैं। तो इन मॉडुलस फंक्शन को आपको सोल्व करना है। देखिए मॉडुलस फंक्शन को थोड़ा समझ लेते हैं। अगर मोड के अंदर +5 मैंने लिखा तो भी इसकी वैल्यू क्या होगी, +5। मॉडुलस या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू आपने पढ़ा होगा। ठीक है, मोड के अंदर अगर -5 है तब भी इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, +5। यहां से क्लियर हो जाता है कि मोड के अंदर का रिजल्ट या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। पॉजिटिव होगा तो भी रिजल्ट पॉजिटिव मिलना है और नेगेटिव होगा तो भी रिजल्ट कैसा मिलना है, पॉजिटिव। यानी कि जब भी आप मोड को रिमूव करेंगे, मॉडुलस फंक्शन को रिमूव करेंगे, तो एक बार चीज को पॉजिटिव लिखेंगे, एक बार नेगेटिव, क्योंकि या तो वो पॉजिटिव होगी या फिर वो नेगेटिव होगी। तो ऐसा ही कुछ हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे से इस मॉडुलस फंक्शन को हम सोल्व करने जा रहे हैं। मोड ऑफ x प्लस 1 लेस देन 2 को सोल्व करने जा रहे हैं। तो एक बार तो हम इसको लिखेंगे पॉजिटिव x प्लस 1, मैंने एज इट इज लिख दिया, और यहाँ पर क्या लिख दिया है, लेस देन 2। और एक बार हम लिखेंगे नेगेटिव x प्लस 1 और मैंने क्या लिख दिया है, लेस देन 2। तो देखिए या तो ये पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। या का मतलब और यानी कि यूनियन। और जब भी आता है तो क्या होगा, उसका मतलब यूनियन। तो बीच में आप यूनियन लगाएंगे। ठीक है, तो x प्लस 1 लेस देन 2, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, 2 माइनस 1, प्लस का 1 था, x लेस देन क्या आ गया, 2 माइनस 1 1। ये रिजल्ट यहां से आया हमारे पास। ठीक है, इधर इसको सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए इनइक्वालिटी पर ध्यान देंगे आप। नेगेटिव नंबर से जब भी आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, या फिर रेसिप्रोकल कर रहे हैं, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है। तो ये माइनस यहां से इधर जाएगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। तो यहां से हो जाएगा x प्लस 1 और ग्रेटर देन -2 हो जाएगा ये। तो यहां से क्या होगा, +1 को उधर ले जाते हैं, ग्रेटर देन -2 -1, यानी कि x ग्रेटर देन कितना हो गया आपके पास, -3 हो गया है। ठीक है, और इन दोनों का हम लेंगे यूनियन। अब देखिए यहां पर बोल रहा है ये कि x की वैल्यू लेस देन 1 और यहां पर बोल रहा है x की वैल्यू ग्रेटर देन -3। तो देखिए नंबर लाइन पर अगर हम देखें, ये बीच में हमारी 0 है, यहाँ पर -1 है, ये +1 है, ये +2 हो गया, इधर -2 और -3। तो यहां पर तो बोल रहा है कि x की वैल्यू -3 से ग्रेटर, -3 से ग्रेटर मतलब इधर। ठीक है, और यहां पर बोल रहा है x की वैल्यू 1 से लेस यानी कि इधर। तो ये एरो के साइन जब भी अपोजिट आए ना तो एक सिंगल इंटरवल बनेगा। तो यहां पर क्या इंटरवल बनेगा आपका इंटरवल बनेगा -3 से +1, ओपन इंटरवल बनेगा। ओपन इंटरवल क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है तो 1 इंक्लूडेड नहीं है, यहाँ भी इक्वल टू का साइन नहीं है तो -3 भी इंक्लूडेड नहीं है। तो ये इंटरवल बनेगा आपका। जो ए सेट है ना वो इस इंटरवल में लाई करेंगे, ए सेट के एलिमेंट इस इंटरवल में लाई करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बी सेट को भी ऐसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। तो बी में आपको मॉडुलस फंक्शन गिवन है x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। तो यहां पर भी हम ऐसा ही करेंगे, एक बार इसको लिखेंगे नेगेटिव और यूनियन, और आएगा या तो ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। पहले मैंने एज इट इज लिखा यानी कि पॉजिटिव लिखा है, अब नेगेटिव लिख रहा हूं। ठीक है, ये आ जाएगा। तो -1 को उधर लेके जाएंगे तो यहाँ पर होगा 2 + 1। ठीक है, और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3। तो देखिए माइनस का 1 उधर जाके प्लस हुआ है। मैंने बोला था नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज होगी। ठीक है, यहाँ पर इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, यहाँ पर यूनियन, फिर से यूनियन, इसको -1 माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो उधर जाके डिवाइड होगा तो इनइक्वालिटी चेंज होगी। ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगा ये -2। अब -1 को उधर ले जाते हैं तो -1 उधर जाएगा, +1 हो जाएगा, -2 + 1 -1 बचेगा हमारे पास। तो यहां से ये बना। अब इसको भी एक बार नंबर लाइन पर प्लॉट करके देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बीच में कहीं 0 है आपका, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इधर -1 है, -2 है। तो यहाँ पर तो बोल रहा है कि x की वैल्यू -1 से लेस, तो यहाँ पर है आपका -1 यानी कि इधर ले जा रहा है -इन्फिनिटी तक। ठीक है, -1 से लेस यानी कि -इन्फिनिटी तक जा सकता है। और यहाँ पर बोला है कि x की वैल्यू 3 से ग्रेटर, 3 से ग्रेटर मतलब इधर।
प्लस इन्फिनिटी तक जा सकता है। तो यहाँ से दो अपोजिट डायरेक्शन में एरो के साइन है, यानी कि दो अलग अलग इंटरवल बनेंगे। तो एक इंटरवल तो बन जाएगा हमारा माइनस इन्फिनिटी से -1, और -1 इंक्लूडेड होगा, इसलिए मैंने क्लोज्ड इंटरवल यहाँ पर लगाया क्योंकि इक्वल टू का साइन है। और यहाँ 3 भी आपका इंक्लूडेड होगा क्योंकि 3 के साथ भी देखिए इक्वल टू का साइन है। और 3 से कहाँ तक होगा, प्लस इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी के साथ हमेशा ओपन इंटरवल आएगा। तो यहाँ पर आपका बी सेट बिलोंग करेगा, यानी कि बी सेट के एलिमेंट या तो इस इंटरवल से होंगे या फिर इस इंटरवल से होंगे। अब ऑप्शन के हिसाब से इनको हम सोल्व कर लेते हैं। उसके लिए हमें नंबर लाइन रिप्रेजेंट करनी होगी दोनों के लिए कॉमन। ठीक है, तो फिर से एक नंबर लाइन प्लॉट कर लेते हैं हम। ये हमने नंबर लाइन प्लॉट कर ली। इसमें आप नंबर देख लीजिए, आपका एक तो +1 है, एक -3 है। ठीक है, एक +3 है, एक -1 है। तो सभी को शो कर लेते हैं। यहाँ पर -1 हो गया, इधर -3 ले लेते हैं, यहाँ +1 हो गया हमारा, और यहाँ +3 ले लेते हैं। ये माइनस इन्फिनिटी हो गई और यहाँ पर क्या हो गई, प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, तो ए सेट जो है वो हमारा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, -3 से +1, -3 से +1, ये आपका ए सेट है। ये क्या है, ए सेट। ठीक है, बी सेट आपका कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, -1 से माइनस इन्फिनिटी, -1 से माइनस इन्फिनिटी, यानी कि एक इंटरवल तो ये वाला बना रहा है बी सेट, और एक ये इंक्लूडेड है, ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, -1 यहाँ पर इंक्लूडेड है, तो मैंने इसको थोड़ा डार्क कर दिया है। और 3 से प्लस इन्फिनिटी तक, 3 से प्लस इन्फिनिटी तक, +3 से प्लस इन्फिनिटी तक, ये भी आपका बी सेट लाई कर रहा है, और 3 यहाँ पर इंक्लूडेड है, इसलिए मैंने इसको डार्क कर दिया है। ठीक है, अब आपको a माइनस बी, फर्स्ट ऑप्शन को सोल्व करने जाएं तो a माइनस बी कैलकुलेट करना है। इतना आपको पता है भाई, a सेट में से b सेट को अगर हम माइनस करेंगे तो दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है ना वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि a सेट का बैलेंस आपको लिखना है। तो a सेट में क्या बचेगा, अगर a में से b को हम माइनस करें तो देखिए यहाँ पर इसका तो दूर दूर तक a के साथ कोई लिंक ही नहीं है, उसका तो उसको तो छोड़ो। यहाँ पर देखिए कॉमन वाला पार्ट कौन सा है, तो आप देखेंगे कि ये वाला जो पार्ट है ना ये कॉमन है, क्योंकि ये ए सेट में भी है और बी सेट में भी है, तो ये वाला पार्ट आपका माइनस हो जाएगा। अब बात ये आती है कि 1 माइनस होगा या नहीं, 1 मतलब बी में इंक्लूड है या नहीं है, बी में इंक्लूड है। ठीक है, और ए में भी इंक्लूड है, तो 1 भी आपका माइनस होगा यहाँ पर, -1। ठीक है, तो ए माइनस बी का जो रिजल्ट है वो कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, -1 to +1, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ना ये बैलेंस बचेगा। ठीक है, ये पार्ट माइनस हो जाएगा, कॉमन पार्ट है ए सेट और बी सेट में, ये माइनस हो जाएगा, ये बैलेंस बचेगा। तो इंटरवल कहां से कहां तक हो गया, -1 to +1। -1 इंक्लूडेड नहीं है, ओपन इंटरवल लगाया मैंने। -1 इंक्लूडेड क्यों नहीं है, क्योंकि ये बी सेट में भी था, यहाँ डार्क बिंदु लगाया, यानी कि बी में था ये। ठीक है, तो ए में से जब माइनस करेंगे तो ए में भी था, कैंसिल आउट हो जाएंगे, कॉमन एलिमेंट क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, ये सेट पर क्वेश्चन देख रहे हैं हम। इस सेट पर मैंने 1 शॉर्ट वीडियो डाली है। ठीक है, पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में कवर किया। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के एक बार थ्योरी देख लें, अगर थ्योरी आपको क्लियर नहीं है तो थ्योरी क्लियर है, तो ये बात आपको जरूर समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल मैच कर रहा है हमारा, यानी कि ए ऑप्शन तो आपका करेक्ट है। उसके बाद हमें देखना है बी ऑप्शन को। बी ऑप्शन में आपको क्या करना है, बी में से ए को माइनस करना है। अब बी में से ए को माइनस करना है तो हम बी का बैलेंस लिखेंगे। ठीक है, बी में से ए को माइनस करना है तो किसका बैलेंस लिखेंगे, बी का बैलेंस लिखेंगे। तो एक तो बी हमारा यहाँ पर है और एक बी हमारा यहाँ पर है। ठीक है, अब a को माइनस करना है b में से, यानी कि b का बैलेंस लिखना है। तो यहां पर तो a का कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि a तो यहां तक है। ठीक है, तो इसमें देखना है b का बैलेंस क्या बचेगा। तो आपका जो a सेट है और b सेट है उसमें कॉमन वाला पार्ट ये है, तो ये तो आपका डिलीट हो जाएगा b सेट में से, ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, डिलीट। तो क्या बचेगा भाई, -1 से माइनस इन्फिनिटी बचेगा, एक तो ये वाला पार्ट बचेगा, और बी सेट का बैलेंस देखना है। ठीक है, और ये तो पूरा का पूरा बचेगा, यानी कि यहां से क्या मिलेगा आपको, b माइनस ए क्या मिलेगा यहां से, -1 से, सॉरी -3 से, ये तो डिलीट हो गया था कॉमन पार्ट, -3 से माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पर क्लोज इंटरवल आएगा। ठीक है, अब इस चीज को आप दूसरी फॉर्म में भी, ये तो मैच कर ही नहीं रहा है, तो दूसरी फॉर्म में भी आप कैसे लिख सकते हैं इसको। दूसरी फॉर्म में अगर आप इसको लिखना चाहें तो मैं आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके बताता हूं कैसे करना है आपको इसको। देखिए, आप आंसर को अगर हम नंबर लाइन पर प्लॉट करें तो हमारा जो आंसर है वो क्या है, यहाँ पर -3 से ये -3 +3, ये प्लस इन्फिनिटी और ये माइनस इन्फिनिटी। तो हमारा जो आंसर है वो एक तो ये वाला पार्ट है, एक ही ये वाला पार्ट है, यानी कि बीच का पार्ट नहीं है, और ये -3 इंक्लूडेड है। ठीक है, +3 भी इंक्लूडेड है, तो ये बीच वाला पार्ट नहीं है। तो एक तो आप अपने आंसर को इस वाली फॉर्म में लिख सकते हैं। दूसरा, ये -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पूरा क्या है, रियल नंबर,
तो आप रियल नंबर में से कम कर दें, जो इंक्लूडेड नहीं है, जो हमारा आंसर नहीं है, उसको माइनस कर दें। तो -3 से प्लस इन्फिनिटी तक, -3 से +3 तक, ये वाला पार्ट हमारे आंसर में शामिल नहीं है। तो इसको आंसर को आप या तो इस वाली फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर इसमें लिख सकते हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी ऑप्शन के साथ मैच नहीं कर रहा है। तो आपका जो नॉट ट्रू है वो बी ऑप्शन है, यानी कि बी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो एक लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।